अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग सुंदर तेची भेंट ये जो कविता है हमारी, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें 5 बंद है। तो जो इसका पहला बंद है, जुड़ जुड़ वाहे ज़रा त्याचे पानी हो निर्मळ, संथ वाहते नदी घेऊनी निळसर निर्मळ जल। सबसे पहले कुछ अल्फाज के मायने मैं आपको बता देता हूँ। जुड़ जुड़ ये पानी के बहने की आवाज़ होती है, जिसको कलकल कहते हैं हम लोग, कलकल की जो आवाज़ होती है पानी की। और ज़रा का मतलब होता है झरना। निर्मल का मतलब होता है साफ़ व शफ़ाफ या साफ़ सुथरा। संथ का मतलब होता है धीरे धीरे, आहिस्ता। और निळसर मतलब नीला, निर्मल मतलब वही साफ़ सुथरा, साफ़ व शफ़ाफ, और जल मतलब पानी। ठीक है। जुड़ जुड़ वाहे ज़रा तयाचे पानी हो निर्मळ, संथ वाहते नदी घेऊनी निळसर निर्मळ जल। इसका मतलब ये होता है कि झरना जो है वो जुड़ जुड़ की आवाज़ के साथ बहता है। मतलब पानी के बहने की आवाज़ यहाँ पर बताई गई है कि जुड़ जुड़ करके जो है झरना बहता है, और उसका पानी जो होता है बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही साफ़ व शफ़ाफ होता है। और नदी जो है वो आहिस्ता से बहती है, साफ़ सुथरे और नीले पानी को लेकर। नदी साफ़ सुथरे और नीले पानी को लेकर बिल्कुल आहिस्ता से, आराम आराम से, धीरे धीरे से बहती है। ठीक है। दूसरा जो बंद है इसका, खट्याळ वारा वाह वाहता घेऊनी ताजी हवा, कड्या फुलांच्या सुगंध संगे रोज वाहतो नवा। खट्याळ का मतलब होता है शरारती, या जिसको हम लोग नटखट कह सकते हैं। और कड्या फुलांच्या सुगंध मतलब कलियों की और फूलों की खुशबू। तो खट्याळ वारा जो है, जो शरारती हवा है या जो नटखट हवा है, वो क्या करती है, वो बहते बहते अपने साथ जो फ्रेश एयर होती है, ताज़ा हवा होती है, उसको लेकर जाती है, और फूलों और कलियों की खुशबू को साथ लेकर जो है रोज़ वो बहती है। ठीक है। तीसरा जो बंद है, तीसरा जो कड़वा है इसका, बंद को मराठी में कड़वा कहते हैं। तो सूर्य देत से पिवळे सुंदर स्वर्ण रंगी ऊन, निसर्ग गातो निर्मळ गाने लख लखशी धून। सूर्य मतलब सूरज, पिवळे मतलब पीला, सुंदर मतलब खूबसूरत, स्वर्ण रंगी यानी सोने के रंग का, या जिसको हम लोग सुनहरी रंग का कहते हैं। ऊन मतलब धूप, और निसर्ग का मतलब होता है कुदरत। तो सूरज क्या करता है, रोज़ाना हमें पीले रंग की खूबसूरत सुनहरी धूप जो है वो देता है। स्वर्ण रंगी यानी सोने के रंग की सुनहरी धूप हमको देता है। और जो निसर्ग है, मतलब जो आसपास का माहौल है, या जिसको हम लोग कुदरत कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुदरत जो है वो खूबसूरत सा जो है गाना गा रही है, और उसकी जो धुन है, उसकी जो रिदम है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद में अगला बंद है, कोणी शिकवली अशी स्वच्छता या साऱ्या दूतांना, निसर्ग झाला गुरु तयांच्या दिला पाठ सर्वांना। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि ऐसी साफ़ सफाई, ऐसी स्वच्छता जो है वो किसने सिखाई है, किसको, इन दूतों को। दूत का मतलब होता है फरिश्ता। अब फरिश्ते जो होते हैं, असल में फ़रिश्तों का क्या काम होता है, वो एज ए मैसेंजर काम करते हैं, है ना। पैगाम रसानी का काम करते हैं, पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही नाजिल होती थी, है ना, तो वो भी एक फ़रिश्ते के ज़रिए से ही नाजिल होती थी ना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो ये बहुत ही मासूम मखलूक होती है अल्लाह ताला की, फ़रिश्ते। और अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाना जो है वो इनका काम होता है। तो अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसी स्वच्छता, ऐसी साफ़ सफाई जो है वो इन दूतों को किसने सिखाई है, इन फरिश्तों को किसने सिखाई है। अब यहाँ पर दूत जो होंगे, हमारी जो कविता है, कविता के हिसाब से, कविता के अनुसार जो दूत होंगे, हम वो किसको कहेंगे, जो नदी है, या पानी है, या झरना है, या हवा है, या सूरज है, या जो
फूल है, कलियाँ है और चरिंद परिंद है, उनको हम लोग दूत कहेंगे, उनको फरिश्ते कहेंगे। यहाँ पर आगे कवि कह रहा है कि निसर्ग झाला गुरु तयांच्या दिला पाठ सर्वांना। तो ये जो दूत है, ये जो फरिश्ते हैं, इनका गुरु कौन है? निसर्ग है। इनका गुरु कौन है? निसर्ग, यानी कुदरत जो है वो इनका गुरु है, उनका उस्ताद है। और उसी ने क्या किया है? इनको ये पाठ पढ़ाया है, इनको ये सबक सिखाया है। कौन सा? साफ़ सफाई का, स्वच्छता का। फिर उसके बाद में आखिरी जो बंद है, जिते स्वच्छता तिथे देवता, हे चामुचे ब्रीद, जीवन निर्मल परिसर निर्मल, ही चामुची जिद। इसका मतलब ये होता है कि स्वच्छता मतलब साफ़ सफाई, देवता मतलब खुदा, ब्रीद का मतलब होता है मिसाली जुमला या नारा भी कह सकते हैं हम लोग उसको, निर्मल मतलब साफ़ सुथरा, ये तो आपको पता ही है, पहले बता दिया मैंने। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जिते स्वच्छता तिथे देवता, हे चामुचे ब्रीद, मतलब जहाँ पर साफ़ सफाई है, जहाँ पर स्वच्छता है, तो वहीं पर देवता होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर देवता का वास होता है, वहाँ पर खुदा होता है, देवता होता है। देवता मतलब खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड, है ना। तो जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर खुदा होता है। तो ये हमारा क्या है? ब्रीद है। ब्रीद मतलब ये हमारा मिसाली जुमला है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा नारा है। मतलब बच्चे कह रहे हैं, इसके माध्यम से कवि ऐसा कहना चाहता है कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ पर साफ़ सफाई है वहाँ पर देवता है, ये हमारा नारा है, ये हमारा मिसाली जुमला है। जीवन निर्मल परिसर निर्मल, ही चामुची जिद। बच्चे क्या कह रहे हैं कि जीवन मतलब ज़िंदगी भी साफ़ सुथरी हो, और परिसर मतलब माहौल, हमारे आसपास का जो इलाका है वो भी साफ़ सुथरा हो, और यही हमारी ज़िद है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी ज़िद क्या है? कि जीवन भी निर्मल हो और परिसर भी निर्मल हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कविता है, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी ये कविता अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी देख लेते हैं, नहीं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न उत्तर इसके नहीं है। प्रश्न 1 है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक जुमले में जवाब लिखना है। उसका पहला प्रश्न है, ज़रा कसा वाहत आहे। इसका मतलब ये होता है कि झरना जो है वो किस तरह से बह रहा है, या झरना कैसे बह रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये जो हमारी कविता की पहली लाइन है, जुड़ जुड़ वाहे ज़रा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहली लाइन हम लोग लिख लेंगे। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा कसा, कसा की जगह जुड़ जुड़ वाहत आहे, पूर्ण विराम, डॉट। तो ये हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा, ज़रा जुड़ जुड़ वाहत आहे। दूसरा प्रश्न है, निसर्ग कोणाचा गुरु झालेला आहे। निसर्ग कुदरत जो है वो किसका गुरु है, किसका उस्ताद बन गया है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, निसर्ग कोणाचा, कोणाचा की जगह लिखेंगे दूतांचा, है ना, फरिश्तों का। तो निसर्ग दूतांचा गुरु झालेला आहे। कुदरत जो है वो फरिश्तों का उस्ताद बन गया है। अगला प्रश्न है, ई मुलांच्या मनात कोणती जिद्द आहे। बच्चों के दिल में कौन सी जिद है। तो ये जो हमारी लास्ट वाली जो लाइन है, सेकंड लास्ट, जीवन निर्मल, यहाँ पर ये जो है जीवन निर्मल परिसर निर्मल, ही चामुची जिद, ये भी लिख सकते हैं। या फिर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मुलांच्या मनात जीवन निर्मल परिसर निर्मल, ही जिद्द है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न 2 है, जोड़िया जुड़वा, मतलब जोड़िया लगाना है। अब यहाँ पर अगट और बागट दिया हुआ है, मतलब ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे, सुतून अलिफ और सुतून बे भी हम लोग उसको कहते हैं। अब यहाँ पर आगट में दिया हुआ है नंबर 1 पानी, नंबर 2 वारा और नंबर 3 ऊन। और यहाँ पर दिया हुआ है अ खटियाड़, आ स्वर्ण रंगी, ई निर्मल। तो पानी हम लोगों को मालूम है, पानी जो है कैसा है, निर्मल है ना, साफ़ सुथरा है, पाक साफ़ है, शफ़ाफ़ है। तो उसकी जोड़ी आ जाएगी ई से। और वारा, वारा यानी हवा, हवा कैसी है, नटखट है ना, शरारती है, तो उसकी जोड़ी आ जाएगी खटियाड़ से। और ऊन मतलब धूप कैसी है, स्वर्ण रंगी, सुनहरी रंग की, है ना, तो उसकी जोड़ी आ जाएगी आ से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कविता थी, इसको हम लोगों ने समझ भी लिया अच्छे से, और इसके प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।